What is variable? Variable is anything that can take on differing or varying the value. जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है हम उसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे इसके नाम से जाहिर है, वैरी वैरी क्या है, वैरी का क्या मतलब होता है, चेंज होना। जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। लाइक हमारा एग्ज़ाम स्कोर है, वो एक जैसा नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है, तो ये वेरिएबल है। हमारी हाइट है, हमारा वेट है, इनकम है, अटेंडेंस है, ये चूँकि चेंज होती रहती है इसलिए हम इसको जो है वो वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, वेरिएबल की किस्में जो हैं हम 4 किस्में जो हैं इसकी उसको पढ़ लेते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल, अच्छा जैसा ये नाम से ज़ाहिर है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जो किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। नाम से ज़ाहिर है डिपेंडेंट, इट मीन एक ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो सैलरी है और आपकी जो कंजप्शन है, आपकी जो इनकम आ रही है, इसको आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो इनकम क्या है? आपकी सैलरी, जो पैसा आपके पास आ रहा है उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो कंजप्शन जो है वो डिपेंडेंट है इनकम के ऊपर, ठीक है। कंजप्शन जो है वो डिपेंडेंट है इनकम के ऊपर। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करें इंडिपेंडेंट की, उसमें भी यही एग्जांपल आएगी। इंडिपेंडेंट में जो इनकम है वो इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट इसमें कंजप्शन है। इनकम जितनी ज़्यादा होगी आपकी कंजप्शन जो है वो भी उस हिसाब से ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपकी इनकम जो है वो कम होगी तो उस हिसाब से आपकी जो कंजप्शन है वो भी कम हो जाएगी। तो दोनों सूरतों में डिपेंड कौन कर रहा है? डिपेंड कंजप्शन कर रही है। किसके ऊपर कर रही है? इनकम के ऊपर कर रही है। तो इनकम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो कंजप्शन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ तक तो था ज़रा सिंपल सिंपल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये तो चलेगा ही। अब इसमें एक और जो है वो वेरिएबल आ जाता है, मॉडरेटर वेरिएबल। अच्छा, इसके भी नाम से ही जाहिर है कि ये मॉडरेट करता है। किसको मॉडरेट करता है? ये रिलेशनशिप को मॉडरेट करता है। जो रिलेशनशिप दो वेरिएबल के दरमियान है उस रिलेशनशिप को ये मॉडरेट करता है।
या उस रिलेशनशिप को ये ज़्यादा कर देता है या कम कर देता है। वेरिएबल्स अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन वेरिएबल के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उसको ये कम कर देता है या ज़्यादा कर देता है। ठीक है, रिसर्च में ये होता है कि कुछ जो वेरिएबल होते हैं ना, वो जितना ज़्यादा इफेक्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बीच में जो एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि मॉडरेटर ये उसके जो ताल्लुक है, उसका जो रिलेशनशिप है उसको कम कर देता है या ज़्यादा कर देता है। देखिए ये ए है, ये बी है, ये दो आपके पास हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल हैं क्या? ए जो वेरिएबल है वो आप कहेंगे ये है जी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, और बी क्या है? बी है एक वेल एस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरी। सो किसी एक इदारे के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर बहुत अच्छी लाइब्रेरी होगी तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को उतना ही बूस्ट करेगी। लाइक देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन द क्वालिटी ऑफ लाइब्रेरी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको आप ए बी से तशबीह दे दें, एक्स वाई से दे दें, वो समझने के लिए है। अब मॉडरेटर क्या करता है? मॉडरेटर ये करता है कि वो दरमियान में आ जाता है। ये मॉडरेटर है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट कितना है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट कितना है कि वो लाइब्रेरी में जाए। अब लाइब्रेरी एक बनी हुई है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, वेल इक्विप्ड है, लेकिन स्टूडेंट उसमें जाते ही नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है? वो एक जो रिलेशनशिप है बिटवीन स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड बिटवीन वेल एस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरी एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस, तो इसका जो रिलेशनशिप है वो उसको कम कर देता है। एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, एक स्टूडेंट सी है। स्टूडेंट ए जो है वो डेली जाता है लाइब्रेरी में, स्टूडेंट बी जो है वो कभी कभार जाता है, स्टूडेंट सी जो है वो गया ही नहीं कभी, ही और शी हैज नेवर विजिटेड द लाइब्रेरी। तो क्या होगा कि जो स्टूडेंट ए है इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, 3 टाइम बढ़ जाएगी। जो स्टूडेंट बी है जो डेली नहीं जा रहा, परफॉर्मेंस तो इसकी भी बढ़ेगी लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कम बढ़ेगी। और स्टूडेंट सी जो है वो कभी गया ही नहीं है तो उसकी तो परफॉर्मेंस नहीं ना बढ़ेगी। तो यही कर रहा है जो मॉडरेटर आ रहा है बीच में। सो जब हम किसी ऐसे वेरिएबल्स की बात करते हैं कि जिसमें एक थर्ड फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो क्या है? वो जो मॉडरेट कर रहा है, वो जो रिलेशनशिप है डिपेंडेंट वेरिएबल में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, उसके ऊपर जो वो फोर्स कर रहा है, तो वो क्या है? वो मॉडरेटर वेरिएबल है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि मीडिएटिंग वेरिएबल क्या होता है। या मीडिएटर, मीडिएटर वेरिएबल जो है ये क्या करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल
जब इन्फ्लुएंस करने लगता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, तो तब ये जो मीडिएटर वेरिएबल है ये अपना इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है, ये अपने आप को शो करना शुरू कर देता है। ठीक है, किस तरह से शो करना शुरू कर देता है वो आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा। हमारा ये मानना है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वर्क फोर्स डाइवर्सिटी को बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपीरियंस और मुख्तलिफ़ किस्म की एबिलिटी रखने वाले जो वर्कर्स हैं उनको हम हायर कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि उससे जो ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस है वो बूस्ट कर जाएगी। अब किस तरह से वो बूस्ट अप करेगी, यहाँ पे दरमियान में जो है क्रिएटिव सिनर्जी पैदा होगी। क्रिएटिव सिनर्जी क्या होती है, ये इट मीन कि हम कहते हैं ना 2 + 2 = 4। तो जब हम क्रिएटिव सिनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो 2 + 2 = 4। जैसे हम कहते हैं ना 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। तो दो बंदे जब अलग अलग काम कर रहे हों, बजाय इसके वो अलग अलग काम करें, वो इकट्ठे होकर काम करें तो उनके जो आइडियाज़ होंगे, उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो मिल के आपको जो है वो क्रिएटिव सिनर्जी इंक्रीज कर देगा। तो यही मीडिएटिंग वेरिएबल है। जब वर्क फोर्स डाइवर्सिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस कर रही होती है, तो पहले वो मीडिएटिंग वेरिएबल आ जाता है बीच में कि पहले जो है वो मुझे इफेक्ट करो, मैं फिर आगे से ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करूँगा। अब क्या करते हैं, अब एक और इसी एग्जांपल से हम चारों वेरिएबल को समझने की कोशिश कर लेते हैं। ये है जी हमारे पास वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, क्रिएटिव सिनर्जी और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अब ये हो रहा होता है ना कि ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो क्रिएटिव सिनर्जी है ये हो गया मीडिएटर जो दरमियान में आ गया। अब चौथा जो रह गया है वो कौन सा है, जो हमने 3rd नंबर के ऊपर पढ़ा था, वो था मॉडरेटर वेरिएबल। तो यहाँ पे एक मॉडरेटर वेरिएबल भी है। वो ये है कि मैनेजेरियल एक्सपर्टीज भी हैं कि नहीं। अगर आपके पास वर्क फोर्स डाइवर्सिटी तो है और
अगर आपके पास मैनेजेरियल एक्सपर्टीज नहीं है, आप वर्क फोर्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप यहाँ पे फेल हो जाते हो। ठीक है, फेल टू मैनेज HRM, उससे क्या होगा कि उसके बजाय ये कि क्रिएटिव सिनर्जी हो, आपका जो डेली बेसिस पे है वो झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, खप पड़ जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपके पास वर्क फोर्स के साथ साथ मैनेजेरियल एक्सपर्टीज भी मौजूद हैं, तब क्रिएटिव सिनर्जी जो है वो क्रिएट होगी। ठीक है, और जब सिनर्जी क्रिएट होगी तो फिर वो इफेक्ट कर देगी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को।